है देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो अब हम देखने वाला है गेट मैसेज, यानी कि ये मैसेजेस वो होंगे जो सिर्फ दो यूज़र्स के बीच में होंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूरा का पूरा मेरा कोड। सो गेट मैसेज फ़िलहाल के लिए इसको रहने देते हैं। ओके, अब ये क्लास गेट मैसेज है, जेनरिक्स डॉट लिस्ट ए पी आई व्यू से हमने निकाला हुआ है। सो एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि उन सारे मैसेजेस को लिस्ट कर दो जो कि दो यूज़र्स के बीच में है। नाउ सीरियलाइजर क्लास है मैसेज सीरियलाइजर, जहाँ से मैसेजेस सीरियलाइज होंगे। और यहाँ पे परमिशन क्लासेस में जो पर्सन है वो लॉग्ड इन होना चाहिए, सो यानी कि वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद में हम चलते हैं गेट क्वेरी सेट के ऊपर, जो कि मेथड होगा इसके अंदर। अब उस मेथड को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, एंड इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो सेंडर है, ओके, उसको एक्सट्रैक्ट करो, सेंडर के आईडी को एक्सट्रैक्ट करो, और रिसीवर के आईडी को एक्सट्रैक्ट कर दो रिसीवर आईडी में। दोनों को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक तो सेंडर के आईडी को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड साथ साथ में हमने रिसीवर के आईडी को भी यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। नाउ हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, लाइक चैट मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, फिल्टर करेंगे कि रिसीवर आईडी लाइक सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी के बीच में जो भी मैसेजेस एक्सचेंज हुए होंगे उनको। अब ये रिट्रीव करेगा उन मैसेजेस को जहाँ पर सेंडर आईडी जो है वो सेंडर के साथ अटैच्ड है, ओके, या फिर रिसीवर आईडी जो है वो रिसीवर है, ओके, सेंडर सेंडर है, रिसीवर रिसीवर है, या फिर जो सेंड कर रहा है, ओके, वो रिसीवर भी हो सकता है, ओके, और जो रिसीव कर रहा है वो वी कैन से सेंडर भी हो सकता है। जो सेंडर है वो रिसीवर हो सकता है, और जो रिसीवर है वो सेंडर भी हो सकता है। ये उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, जो रिसीवर है वो सेंडर हो सकता है, और जो सेंडर है वो रिसीवर हो सकता है। सेंडर तो सेंडर होगा ही, और रिसीवर का आईडी रिसीवर के साथ अटैच्ड है। तो एक तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ, सेंडर इज़ द सेंडर आईडी एंड रिसीवर इज़ द रिसीवर आईडी, और साथ साथ में और द सेंडर इज़ द रिसीवर आईडी एंड रिसीवर इज़ द सेंडर आईडी, ओके। एंड दिस इंश्योर्स दैट द मैसेजेस आर रिट्रीव्ड, जो मैसेजेस है वो रिट्रीव किए जाएंगे रिगार्डलेस कि who sent them, regardless who sent them और who received them, ओके। और सिर्फ ये कन्वर्जेशन दोनों के बीच में ही हो रहा है, ओके। सो सिर्फ ये गेट मैसेज सिर्फ दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन है। प्रीवियसली हमने देखा था कि जो इंटरेक्शन था वो लास्ट मैसेज आईडी चाहे कितने की भी हो, वो आईडी हम रिट्रीव कर रहे थे और सारे मैसेज को दिखा रहे थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ दो लोगों के बीच का कन्वर्जेशन चल रहा है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये कन्वर्जेशन सिर्फ दो के बीच में है। तो यहाँ पर ये मेरा दोस्त, ओके, ये एक तरीके से एक सेंडर का काम कर रहा है। सो ये है सेंडर, ओके। लेकिन जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो यही एक रिसीवर भी बन जाता है। सो ही इज़ द सेंडर दिस टाइम व्हेन ही इज सेंडिंग द मैसेज, जब ये मैसेज सेंड कर रहा है तब। और जब फॉर एग्जांपल मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो ये रिसीवर बन जाता है, राइट, ये रिसीवर बन जाता है। सो ही इज सेंडर ऑल्सो, ही इज रिसीवर ऑल्सो। अब हो क्या रहा है कि वो मुझे मैसेज सेंड कर रहा है और मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं रिसीवर हो गया, ओके। यहाँ पर नहीं, एक्चुअल में मैं यहाँ पर रिसीवर हो गया, राइट, मैं यहाँ पर रिसीवर हो गया, और यहाँ पर मैं एज ए सेंडर एक्ट कर रहा हूँ, ओके। दिस इज माई मैसेज, ओके। सो दीज आर माई मैसेजेस। सो हियर आई एम सेंडर एंड वेयर आई एम रिसीविंग द मैसेजेस फ्रॉम हिम, हियर आई एम द रिसीवर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सेंडर रिसीवर का खेल चल रहा है, ओके।
तो सेंडर रिसीवर भी हो सकता है, रिसीवर सेंडर भी हो सकता है. सो बाय दिस वे वी कैन इजीली कनेक्ट विद दैट कोड. ओके, तो दोबारा कोड के ऊपर चलते हैं. सी कमिंग टू द कोड अगेन, एंड इनको हम डेट वाइज देख रहे हैं. सारे मैसेजेस को डेट वाइज हम ऑर्डर कर रहे हैं. एंड सी हियर द मैसेजेस आर डेट वाइज ऑर्डर्ड. ओके, डेट वाइज मैसेजेस आर ऑर्डर्ड. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में सेंड मैसेज. ओके, अब सेंड मैसेज में जेनरिक्स डॉट क्रिएट एपीआई व्यू है. तो ये क्रिएट एपीआई व्यू को हम क्या कर रहे हैं कि हम ओवरराइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस परफॉर्म क्रिएट. परफॉर्म क्रिएट से क्रिएट एपीआई व्यू को हम ओवरराइड कर रहे हैं. अब ओवरराइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेव करने से पहले कुछ चीज़ें करनी है. जैसे कि मैसेज अगर किसी ने सेंड किया हुआ है, ऑब्वियसली तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा जिसने मैसेज सेव किया होगा. तो उस यूज़र का, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, वो सेंडर के साथ अटैच होना चाहिए और वो फिर सेव होना चाहिए. तो इसलिए हमने ओवरराइड किया है क्रिएट एपीआई व्यू को यहाँ पर, ताकि जो यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मतलब ऑथेंटिकेटेड यूज़र, वो सेंडर को अटैच होके फिर बाद में सेव हो जाए. और बाकी तो ऑब्वियसली मैसेज सीरियलाइजर लगा हुआ है, ऑथेंटिकेटेड वो होना चाहिए. और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है वो सेंडर में चला जाएगा और फिर फाइनली सेव हो जाएगा. तो सेंडर की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेटेड यूज़र रहेगी तो वो सेव हो जाएगा. राइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ व्यूज़ डॉट पी वाई. अब यहाँ पे है चार्ट हिस्ट्री वाला कंसेप्ट. तो ये नियरली सेम है जो हमने यहाँ पर देखा था गेट मैसेज वाला कंसेप्ट के जैसा ही है. ओके, यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सारी चार्ट हिस्ट्री हमको दिखाई देगी. यहाँ पे मैंने मैसेज सीरियलाइजर लगा हुआ है. जो भी मैसेजेस सामने से आ रहे हैं उन मैसेजेस को हम डीसीरियलाइज करेंगे, और जो मैसेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटाबेस में से उनको सीरियलाइज करके भेज देंगे. ओके, नाउ परमिशन क्लासेस, ऑब्वियसली वो जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए. अब चलते हैं सामने. अब यहाँ पे देखना सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, मैंने बोला है कि ये एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र होता है. सो उसका डेटा यूज़र में चला गया और हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अदर यूज़र आईडी को, यानी कि यूज़र आईडी को जिसको भी हम मैसेज भेज रहे हैं. ओके, ये ऑथेंटिकेटेड यूज़र है और ये अदर यूज़र है, बोल सकते हैं ये अदर यूज़र है. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हूँ. ओके, और मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ जिसका नाम है पुनीत फॉर एग्ज़ाम्पल. अब मैं हूँ ऑथेंटिकेटेड यूज़र और सामने वाला जो है वो अदर यूज़र है. तो अदर यूज़र को मैंने यहाँ डाल दिया. अब क्या कर रहा हूँ, मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ इन दोनों में सेंड किए गए मैसेजेस को. अब यहाँ पर यूज़र जो है वो सेंडर है और अदर यूज़र आईडी जो है वो रिसीवर है. राइट, तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है. क्लियर. देन नेक्स्ट, अदर यूज़र आईडी सेंडर है और यूज़र जो है वो रिसीवर है. तो अदर यूज़र आईडी सेंडर है और दूसरा जो है वो रिसीवर है, लाइक ऑथेंटिकेटेड यूज़र रिसीवर है. तो इन दोनों के बीच की सारी चार्ट हिस्ट्री मैं ऑर्डर बाय डेट के हिसाब से निकाल सकता हूँ. ओके, तो ऊपर भी तो सेम ही किया था. तो वहाँ पे सिर्फ हम बोल सकते हैं कि एक मैसेजेस या फिर जो रिसेंट मैसेज है उसके बारे में हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम पूरी चार्ट हिस्ट्री को रिट्रीव करने वाले हैं. आई होप सो कि ये बहुत सिंपल था, क्लियर है. ओके, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्जन की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और करनी है. जैसे कि यहाँ पे मैं ईमेल बैकएंड बनाऊँगा, क्योंकि ईमेल के थ्रू लॉगिन करना है. सो ईमेल बैकएंड बनेगा. राउटिंग डॉट पी वाई नाम से भी फाइल बनेगी और कंज्यूमर डॉट पी वाई नाम से भी फाइल बनेगी. तो 3 फाइल बनाएंगे. उसमें जो कोड लिखेंगे वो पूरा समझेंगे कि एग्जैक्टली कोड कर क्या रहा है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और जैसे एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक कोड बेस को बड़े वाले, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली
बड़े बड़े कोड्स में या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करना होता है, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।